राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में आपका स्वागत है। और सुनते हैं आज की कथा कि हनुमान जी ने पंचमुख क्यों धारण किए थे, हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए, पंचमुखी हनुमान जी क्यों कहलाए। तो इसके बारे में आज की कथा है, कृपया ध्यान से सुनें और कथा का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, रामसेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महाज्ञाता हैं, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का वध कर दें। यह बात दूतों के द्वारा विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुमेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के कुटिया के चारों ओर कड़ी सुरक्षा कर दी। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने सुमेल पर्वत पर पहुंचे, किंतु इतनी कड़ी सुरक्षा में वह कुटिया तक पहुंचने में असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक ना था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर बानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। तो फिर क्या था, दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के सामने ना टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा
कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह भी हनुमान है, वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का भेष रखा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी ने इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए गए, उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए हनुमान जी ने चढ़ाने आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। अब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण को बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वे अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान ना था। अहिरावण और महिरावण बलि मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट परिस्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी एक नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात् हर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती है। इससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु के भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं।
चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरामल जैसा असुर मुझे हरलाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं अहिरामल के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नीनिष्ठ हैं। अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वे किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशकुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरामल के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से पलंग कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरामल समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उस भ्रामरी को बार बार कांटों से छेद रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी ना थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरामल और महिरामल को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी को मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरी ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उनके सैन्य कक्ष के आसपास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं, इन्हें जितनी बार जीवन से फिर से जीवन दिया गया उनके उतने नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भ्रमरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरामल को युद्ध में उलझा रखा था। हनुमान जी ने भ्रमरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक ही बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने यह उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरामल की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भमरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरामल और महिरामल को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरामल और महिरामल का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरामल की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया जाएगा तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में बरहामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम दिशा में गरुड़मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख, पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंका समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई चेत अवस्था में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरामल और महिरामल के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी। अहिरामल इसे बलपूर्वक उठा लाया। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें।
इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरामार को मारने का भेद इसी ने बताया। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना होते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे, इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि जब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाँह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन टूट गया। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह कहना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुमेल पर्वत पर लौट आए। दोस्तों, यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे। राधे राधे।